महात्मा कैसे बने? गांधी जी साउथ अफ्रीका में। मोहनदास करमचंद गांधी, एक जवान वकील, 1896 में साउथ अफ्रीका पहुंचे। वो वहां भेदभाव का सामना कर रहे भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने गए थे। इस अनुभव ने उनके विचारों और भविष्य को आकार दिया। उन्होंने नस्लीय भेदभाव की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा। गांधी जी को एहसास हुआ कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना कोई हल नहीं है। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली हथियार विकसित किया। ये उनकी महात्मा, एक महान आत्मा के रूप में यात्रा की शुरुआत थी। गांधी जी का साउथ अफ्रीका में समय गहन सीखने और प्रयोग का दौर था। उन्होंने भेदभावपूर्ण कानूनों का विरोध करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए और अपनी मान्यताओं के लिए जेल गए। हर परिस्थिति में उन्होंने सच्चाई, अहिंसा और स्वावलंबन के सिद्धांतों पर दृढ़ता से कायम रहे। यही मूल्य बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आधार बने। साउथ अफ्रीका के उनके अनुभवों ने उन्हें एकता और दृढ़ता का महत्व सिखाया। गांधी जी ने महसूस किया कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि नैतिक साहस में है। साउथ अफ्रीका में उनके सत्याग्रह अभियान, हालांकि छोटे पैमाने पर लड़े गए, भारत में उनके बाद के संघर्षों के लिए एक खाका बन गए। उन्होंने एक उचित कारण से एकजुट हुए आम लोगों की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। 1914 में जब तक वे साउथ अफ्रीका छोड़कर गए, गांधी जी एक वकील से एक जन नेता में बदल चुके थे। उन्होंने एक आयोजक और रणनीतिकार के रूप में अपने कौशल को निखारा था और महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सत्याग्रह में एक शक्तिशाली हथियार विकसित किया था, एक ऐसी ताकत जो साम्राज्यों को चुनौती देगी और लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। वे भारत लौटे, सिर्फ मोहनदास गांधी के रूप में नहीं बल्कि महात्मा गांधी के रूप में, अपने राष्ट्र को आजादी की ओर ले जाने के लिए तैयार। बेड़ियों में भारत माता। 1914 में भारत। 1914 में भारत लौटने पर गांधी जी ने अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाया। गरीबी, अशिक्षा और बीमारी व्याप्त थी। जाति व्यवस्था गहराई से जमी हुई थी, समाज को बांट रही थी। अंग्रेज भारत के संसाधनों का शोषण करते थे जबकि इसके लोगों को मूल अधिकारों से वंचित रखते थे। भारत माता, मां भारत की पुकार गांधी जी के दिल में गूंज उठी। पहला विश्व युद्ध चल रहा था और भारत इस संघर्ष में घसीटा गया था। गांधी जी हमेशा की तरह व्यवहारिक, शुरू में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन करते थे। भारत के लिए अधिक स्वायत्तता के उनके वादे पर विश्वास करते थे। हालांकि युद्ध ने औपनिवेशिक शासन के असली स्वरूप, शोषणकारी और दमनकारी, का भी पर्दाफाश किया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाईं, ब्रिटिश उदारता के बारे में किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया। गांधी जी ने किसानों को अत्यधिक करों के तहत संघर्ष करते और नील के बागान मालिकों को भोजन की कीमत पर नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर होते देखा। उन्होंने अछूतों की दुर्दशा देखी, बहिष्कृत और बुनियादी सम्मान से वंचित। इन अन्यायों ने एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के लिए लड़ने के उनके संकल्प को हवा दी। उन्होंने देश भर में व्यापक रूप से यात्रा की, जनता से जुड़े, उनकी शिकायतों को समझा। वे साधारण रूप से रहते थे, एक किसान का पहनावा अपनाते थे ताकि सबसे गरीब भारतीयों के साथ अपनी पहचान बना सकें। उनकी सहानुभूति लोगों के साथ गूंजती थी। उन्होंने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो उनके दर्द को समझता है और एक महात्मा जो एक बेहतर भविष्य के उनके सपनों को साझा करता है। बलवानों का हथियार, सत्याग्रह की जड़ें। गांधी जी सच्चाई और अहिंसा की ताकत में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी विधि को सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य बल। यह प्रतिरोध का एक रूप था जो शारीरिक बल पर नहीं बल्कि नैतिक शक्ति पर निर्भर था। सत्याग्रह का उद्देश्य जबरदस्ती नहीं बल्कि समझाने बुझाने के जरिए विरोधी पर जीत हासिल करना था। इसके लिए अत्यधिक साहस और अनुशासन की आवश्यकता थी, आक्रामकता के सामने आत्मनियंत्रण की मांग। गांधी जी का संदेश लाखों भारतीयों के साथ गूंजा। उन्होंने सत्याग्रह में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार देखा। यह एक ऐसा उपकरण था जो सभी के लिए सुलभ था, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या शारीरिक शक्ति कुछ भी हो। सत्याग्रह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक कुलीन आंदोलन से एक जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारत में अपना पहला बड़ा सत्याग्रह अभियान शुरू किया। इस कठोर कानून ने अंग्रेजों को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने की अनुमति दी। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी के आह्वान का क्रूर दमन के साथ सामना किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का एक भयानक उदाहरण
ने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। गांधी जी का सत्याग्रह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में नहीं था, यह व्यक्तियों और समाज को बदलने के बारे में था। उनका मानना था कि सच्ची आजादी के लिए स्वराज और नैतिक उत्थान की आवश्यकता है। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। एक जागृत राष्ट्र, असहयोग और सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने महसूस किया कि सच्ची आजादी हासिल करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। भारतीयों से ब्रिटिश सामान, संस्थानों और सेवाओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिससे पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। अहिंसा के कट्टर विश्वासी गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि भारत पूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार नहीं था और उसे और नैतिक और राजनीतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। बाद के वर्षों में गांधी जी ने आजादी के लिए एक जन आंदोलन का निर्माण जारी रखा। उन्होंने ब्रिटिश नमक कर की अवज्ञा करते हुए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दांडी मार्च, जहां गांधी जी नमक बनाने के लिए 24 दिन पैदल चले, ने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी देखी गई। विशेष रूप से महिलाओं ने संघर्ष में शामिल होने के लिए सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन ने अंग्रेजों को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इससे पूर्ण स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई।